नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान के अंदर पावर स्ट्रगल दोबारा से शुरू हो गया। एक ऐसा तूफान जिससे पाकिस्तान को बाहर निकलने में दिक्कत आएगी। पाकिस्तान दोबारा से ऑन द एज है क्योंकि इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। अब ये हो क्या रहा है? क्योंकि इमरान एक ऐसा लीडर है जिससे पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पुराने वाला भी और ये वाला भी, वो डरते हैं। बिकॉज एक तो वो नेशनलिस्ट है और ये अकेला आदमी है पाकिस्तान के अंदर जो हमेशा नए पाकिस्तान की बात करता रहा। नए पाकिस्तान की बात करी जिसका मतलब है कि जो ओल्ड गार्ड है, ये आर्मी के चंगुल से कंट्री को बाहर निकालना है। जब उसने वो बातें बोलनी शुरू करी तो जो पाकिस्तान की आर्मी है दे गॉट रेटल्ड। और इसीलिए हो क्या रहा है, उसको पकड़ के जेल में कर दिया। भाई इसकी कंट्री में, पाकिस्तान में तरक्की की बात करने वाले को जिंदा छोड़ा नहीं जाता। और वो आदमी कर क्या रहा है? ही इज बैक। जेल में बैठकर वो एक रेवोल्यूशन, एक मुहिम शुरू कर रहा है अगेंस्ट होम, आसिम मुनीर। साथ में पता लगा है कि जो पुराने वाला आर्मी चीफ था बाजवा, उसको भी कांटेक्ट किया गया है दुबई में और एक पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि किस तरह से आसिम मुनीर को हटाया जाए और बाजवा को लाया जाए। ये सारी बातें आज शुरू करूंगा। और इससे बचने के लिए मुनीर ने भी कुछ काम किया इमरान खान की सिस्टर के साथ। भाई आपको लगा होगा हलाला हो गया, हलाला नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। चिंता मत कीजिए, जब होगा तब भी बताऊंगा आपको। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है और होने वाला क्या है, क्योंकि इंटरेस्टिंग टाइम है। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए है, एक युद्ध शुरू हो गया है पूरे कंट्री को डिवाइड करने के लिए, काटने के लिए। और ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आर्मी के अंदर भी स्प्लिट है। आपको याद होगा जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब भी आर्मी में दो फैक्शंस आगे थे। एक जो बाजवा को सपोर्ट करते थे, दूसरा जो इमरान खान को सपोर्ट करता था। ऊपर से जो एथनिक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने यूनाइट होना शुरू हो गया कर दिया इमरान खान के पीछे। और भारत, भाई भारत में एक तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास पराग जैन जी रॉ के चीफ हैं, जो कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, सिर्फ आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जब उन्होंने देखा कि भाई यहां पर एस्केलेशन हो रहा है, एस्केलेशन क्या है? कि वो है विंडो जो पिछले 75 साल में पहली बार हमें खुली मिली है। इमरान खान अब ही इज नॉट होल्डिंग बैक। वो प्रिजन के सेल में है और वहां से लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान का मोस्ट फिरोशियस अटैक जो आज तक पाकिस्तान ने देखा नहीं है। कभी आपने सुना है कि आज जो इनका आर्मी चीफ है उसको गालियां निकाल रहा हो? इमरान खान ने वो हिम्मत दिखाई। वो बोल रहे हैं आसिम मुनीर मेंटली अनस्टेबल है, मोस्ट ऑपरेसिव डिक्टेटर है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये छोटे वर्ड्स नहीं है दोस्तों, एंड दे आर नॉट सिंपल वर्ड्स। ये डेक्लोरेशन ऑफ वॉर है आर्मी चीफ के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान के। अब इमरान खान ने ओपनली अपने सपोर्टर्स को बोल दिया, आप सड़कों पे आइए, दंगे कीजिए, मास प्रोटेस्ट कीजिए, सिविल डिसओबीडियंस कीजिए। अगर उन्होंने बोला कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो और ज़्यादा तेज़ी से आप प्रोटेस्ट कीजिए। और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, भाई दाद देनी पड़ेगी उनको। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था जब इमरान खान के खिलाफ गलत केसेस बनाकर उसको अंदर करने की कोशिश करी तो इनके लोगों ने आग लगा दी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इसलिए जो आर्मी है वो भी बैक फुट पे दिखाई दी 1 साल के लिए। भाई बिना किसी हथियारों के उन लोगों ने पूरी आर्मी को, पूरी गवर्नमेंट को फेस किया। और अब दोबारा से इमरान खान क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट चैलेंज दे रहे हैं मिलिट्री अथॉरिटी को। और उनकी जो कॉल है इमरान खान की, उसको सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई मतलब कि उनके जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को एक अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से भी सपोर्ट आ गई। एक अनलाइकली अलायंस इमरान खान के पीछे दिखता है। एक्स्ट्रॉर्डनरी जो हो रहा है, पराग जैन का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, पश्तून है, इवन कि तालिबान के जो फैक्शंस हैं, इन तीनों ने अब हाथ जोड़ना शुरू कर दिया अपने एक दूसरे के साथ, ताकि मुनीर के साथ लड़ाई इकट्ठे मिलकर की जाए। और इन सब ने इमरान खान को बैक करना शुरू कर दिया। भाई आपको लगेगा कि ये जो ग्रुप्स है सारे, ये तो आपस में भी पिछले 10-20 सालों से लड़ते आए, तो इमरान खान के पीछे क्यों आ गए? उसका रीजन है कि सबका कॉमन एनिमी आसिम मुनीर है। अब मुनीर ने गलती क्या करी? उसने क्या किया कि उसने क्रैकडाउन इतने जोर से किया
निगाह है इन सभी लोगों के ऊपर कि ये सारे फैक्शंस अब इकट्ठे मिलकर एक बड़ी फोर्स बनकर पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को वो ललकार रहे हैं। बलोचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सिर्फ एक ही बात है, उनको फ्रीडम चाहिए। पश्तून है, उनको इज्जत चाहिए, उनको अपने राइट्स चाहिए। और पश्तून वो पठान के बच्चे हैं जो सारे इमरान खान के पीछे हैं। तालिबान को सिर्फ एक ही काम करना है, उनको अपना इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना है, उन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अब इमरान खान तीनों की दुखती रग को समझता है, उसने इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया अगेंस्ट आर्मी। और ये कोलिशन ऐसी है जो मुनीर के लिए नाइटमेयर बनती जा रही है। अब मुनीर कर क्या रहा है, ऑफ कोर्स वो भी रिटेलिएट करेगा। मुनीर का रिस्पॉन्स जो था वो भी बड़ा ब्रूटल और इमीडिएट था। पहली बात है कि खान ने एक मुहिम शुरू करी, तो जो इमरान खान के जो नेफ्यूज़ हैं उनको पहले अरेस्ट किया गया। शाहरेज एंड शेरशाह करके कोई थे इसकी जो सिस्टर है अलीमा इमरान खान की, उसके दोनों बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, बुजुर्ग भी नहीं है, मतलब ऑलरेडी दे आर टीनेजर्स एंड मोर देन दैट। उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट भी फिल्मी स्टाइल में किया गया। आर्मी के लोग बंदूकें लेकर आए लेकिन प्लेन क्लोथ्स में, और बहुत वायलेंट तरीके से अरेस्ट किया गया। एक मैसेज भेजा था इमरान खान को कि तुम्हें तोड़ के रख देंगे। उसके वो किया कैसे, अलीमा जो सिस्टर है इमरान खान की, उसके लाहौर के घर में गए, वहाँ पर जो उनका स्टाफ था उनकी पिटाई करी, और शहराज को बिल्कुल जैसे गली के कुत्ते को पकड़ के खींच के लेके जाते हैं वैसे लेकर गए। शहराज की जो बेटियां थी वहां देख रही थी कि उनके फादर के साथ क्या कुछ हो रहा है। दोनों भाइयों को पकड़कर जेल में किया गया। मैसेज वॉज वेरी क्लियर। और उसके बाद अलीमा जो है उसके ऊपर भी अरेस्ट वारंट निकाल दिए गए हैं, अभी अभी निकले हैं, जब इमरान खान ने मुहिम शुरू करी इस आसिम मुनीर के अगेंस्ट। नॉन बेलेबल वारंट है, टेररिज्म के चार्जेस हैं अलीमा के ऊपर। और अलीमा कहाँ है, शी इज हाइडिंग समवेयर। उसे मालूम है कि आसिम मुनीर जैसे इमरान खान का जेल के अंदर हलाला किया गया, वो इसका भी करेंगे। इसलिए पूरी की पूरी फैमिली को हंट डाउन किया जा रहा है इमरान खान की। अब इमरान खान की जो सिचुएशन है जेल के अंदर वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली उसके लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा है। आप सोच के देखिए, इमरान खान को एक जेल के एक कोठरी में अलग से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, और इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी करने नहीं दी जा रही। इमरान खान ने अपने बेटे जो उसके यूके में रहते हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करी, तो 3 महीने में एक बार सिर्फ 6 मिनट तक बात करने की परमिशन थी। इमरान खान की जो बीवी है बुशरा बीबी, उसकी सिचुएशन तो और भी ज़्यादा खराब हुई पड़ी है। इमरान खान बोलते हैं कि 8 महीने से उन्हें एक कमरे में बंद करके रखा है, बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, इवन कि जो पानी पीने के लिए दिया जाता है उसमें थूक और पेशाब मिक्स करके डर्टी वाटर दिया जा रहा है इमरान खान की वाइफ को। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि साइकोलॉजिकली इमरान खान को और उसकी बीवी को और फैमिली को वो ब्रेक कर सके। और खान ने बोल दिया एक और चीज़ कि मुझे भी ये ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आसिम मुनीर जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान की उसको भी ब्रेक डाउन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। जुडिशरी अपने कंट्रोल में ले लिया मुनीर ने, मीडिया को, पुलिस को, जजेस को, सबको उसने अपने कंट्रोल में लिया है। यानी कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, वैसे तो पाकिस्तान में कभी भी रूल ऑफ लॉ था नहीं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब जब सारा कुछ हो रहा था, इसके बीच में जो इमरान खान ने परफेक्ट गेम खेला है वो है बाजवा का। बाजवा मुनीर को लाइक नहीं करता, क्योंकि पहली बात यह है कि मुनीर ऐसे पावर को कंसोलिडिफाई कर रहा है अपने यहाँ पर। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया, मैंने बड़ा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था, कि वो चाहता है कि वो फील्ड मार्शल नहीं, वो डिक्टेटर बन जाए विद पावर गिवन बाय द पार्लियामेंट। और वो टिल जब तक इसका कत्ल नहीं हो जाता, क्योंकि इनके यहाँ तो कत्ल ही होते हैं ऐसे लोगों के, जब तक इसका कत्ल नहीं होता वो पावर में रहेगा। अब आते हैं कि जो आर्मी है, आर्मी के अंदर ऑलरेडी 2 फैक्शंस हैं। मैंने पहले बोला इमरान खान जब थे तो आधी आर्मी बाजवा के साथ थी, बाकी की इमरान खान के साथ। अब जो बाजवा के साथ जो आर्मी के लोग हैं, उन्होंने कमर जावेद बाजवा को, जो पिछले आर्मी चीफ थे, सपोर्ट दोबारा से करना शुरू कर दिया। और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, वो लीडर्स जो हैं,
वो दुबई में अभी रिसेंटली इसको कमर जावेद बाजवा को मिलकर भी आए हैं। और ये एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं। बाजवा का एक वीकनेस है, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी विश कभी पूरी नहीं हुई। अब उन्हें सपोर्ट कहां से मिल रही है? वही इमरान खान जिन्होंने प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया, आज बाजवा को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्मी जो है वो भी सपोर्ट कर रही है, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रही है। इवन की जो फैक्शंस पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे कि बलोच हैं, पश्तून हैं, उन्होंने भी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि बाजवा अब अगर पाकिस्तान को केओस में से बचाने की कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द वन हु इज हैविंग द मैक्सिमम सपोर्ट, ऑपोजिशन, फैक्शंस, आदि आर्मी। और उसको रिटर्न में मिलेगा क्या? सिर्फ एक विश उसकी, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं पाकिस्तान के। ये सेंसेशन नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तभी बता रहा हूँ आपको। और जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको स्प्लिट कर दिया गया है इमरान खान की तरफ से। जो बाजवा के लॉयलिस्ट है अब वो खड़े हो रहे हैं मुनीर के सपोर्टर्स के खिलाफ। ये जो एक कू होता है किसी भी कंट्री में, ये उसकी निशानी है पाकिस्तान के अंदर। अब भारत आता है बीच में। भाई इमरान खान ने सब कुछ कर लिया, आसिम मुनीर ने जो करना था कर दिया, बाजवा की एंट्री आ गई, और भारत कुछ नहीं कर रहा। हम सिर्फ देखिए, हमारा स्टेक बड़ा हाई है पाकिस्तान के अंदर। पहली बात है कि हमारी ज़मीन ले गए, लेकिन अपने जिहादी हमारे कंट्री में छोड़ गए 1947 में। 1947 की गलतियां जो मोहम्मद गांधी और मोहम्मद नेहरू ने जानबूझकर करी थी, उसको ठीक करना है। फिर उसके बाद मोहम्मद नेहरू ने हमारी ज़मीन पाकिस्तान को दे दी, पीओके की, वो वापस लेनी है। तो हमारे स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन अब हमारे पास चॉइस है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करें या आसिम मुनीर को। भाई आप कहेंगे इमरान खान भी बदतमीज़ है, ही टॉक्स वेरी टफ, आउटस्पोकन है, एंटी इंडिया और एंटी मोदी स्टेटमेंट वो देता रहा। लेकिन दिस इज व्हाट मैटर्स। खान बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 370 हमने खत्म किया, इंडिया ने रिवोक कर दिया कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। इमरान खान ने स्पीचेस दी ऊंची ऊंची, सबको बोला फ्राइडे को आधे घंटे आप धूप में खड़े होंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वो धूप में खड़े हो गए, 2 हफ्ते खड़े हुए, उसके बाद खत्म। कोई मिलिट्री एक्शन लिया? नॉट एट ऑल। यानी कि इमरान खान प्रिडिक्टेबल है। वो अगेन मैं वैसे यूज कर रहा हूं वर्ड, गली का कुत्ता है जो भौंकता तो है लेकिन आपको काटता नहीं है, तो ही इज प्रिडिक्टेबल। आसिम मुनीर दूसरी तरफ डिफरेंट है, अननोन है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनस्टेबल है, और पोटेंशियली इसलिए डेंजरस भी बन जाता है। अब जो पाकिस्तान की आर्मी, परफेक्ट टाइम है हमारे लिए। परफेक्ट टाइम इसलिए है कि पाकिस्तान आर्मी अब फ्रैक्चर्ड है। एक तो परफेक्ट टाइम हो गया, लेकिन ये डेंजरस भी है, क्योंकि अब आसिम मुनीर के पास अकेला वो आदमी है जिसके पास अब न्यूक्लियर वेपन्स का बटन भी आ गया है। ये भारत के लिए नाइटमेयर बन सकता है। इसलिए अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, चुप करके सिर्फ हम देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भारत की सिचुएशन है कि आसिम मुनीर जो है वो भी एक शैतान है, इमरान खान भी शैतान है, बट इट इज बेटर टू डील विद अ नोन डेविल देन अ अननोन वन। इसलिए इमरान खान हमें सूट करता है। अब जो ये परफेक्ट स्टॉर्म है, इसके कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और होगा क्या। इमरान खान के पीछे बलोच, पश्तून, तालिबान, पाकिस्तान की आधी आर्मी वो एक साथ तरफ हो गई। पाकिस्तान की आर्मी स्प्लिट हो चुकी है बाजवा और मुनीर के बीच में। बाजवा अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज अ सेवियर कि पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो मैं बचा सकता हूं, एंड ही वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट। बाजवा की एक चीज़ है जो मुझे खासियत लगी, जब बाजवा इनके आर्मी चीफ थे, ही वॉज टॉकिंग समथिंग सेंस। उन्होंने तब भी बोला था कि हम कश्मीर के मुद्दे को 20 साल के लिए फ्रीज कर देते हैं, कोई उग्रवादी नहीं जाएगा पाकिस्तान से वहां पर, हम सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की करते हैं। 20 साल के बाद देखेंगे अगर भारत स्ट्रांग हुआ वो ले जाएगा, हम स्ट्रांग होंगे तो हम ले जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आसिम मुनीर आया, आपके सामने है कि क्या कुछ कर लिया। अब भारत वॉच कर रहा है इन सारी सिचुएशन को, एंड मुझे लगता है कि भारत की आर्मी वैसे तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वी शुड बैक द chaos विच इज वीकनिंग मुनीर। बैक हमें करना चाहिए। वैसे तो जैन साहब है, देखो हम तो
बिल्कुल लड़ाई झगड़े के बीच में एंटर नहीं करते। जैनियों की सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है। भारत भी शायद यही करेगा, लेकिन हमें जो क्योस है पाकिस्तान का उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और पाकिस्तान एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में एंटर करने वाला है, जहां पर सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं आएगा, वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल, मिलिट्री, एथनिक, ये सारी क्राइसिस एट द सेम टाइम होने वाली हैं। और अगर बाजवा जीत गया तो पाकिस्तान को टेम्पररी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर मुनीर जीत गया पाकिस्तान में और भी ज़्यादा क्योस आने वाला है, क्योंकि इमरान खान इनको छोड़ने वाला नहीं है। और कहीं मुनीर ने यह गलती कर दी कि इमरान खान को मार दिया, तो आप ये समझ लीजिए उसके बाद ये सारे के सारे फैक्शंस इकट्ठे होकर जो पाकिस्तान आर्मी का हाल करेंगे, वो मुझे अभी बयान भी कर नहीं सकता। वो जो 1971 में इनका हाल बांग्लादेश में हुआ था, उससे ज़्यादा बुरा हाल इस बार पाकिस्तान में होने वाला है। बाजवा जीते या मुनीर, साउथ एशिया का जो मैप है पाकिस्तान का, वो अब चेंज होने वाला है। और ये चेंज बहुत जल्दी होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ये स्टोरी बहुत एक्सक्लूसिव भी है और एक्सप्लोसिव भी है, क्योंकि 27 नवंबर को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का चेंज होने की तैयारी में है, जहां पर आसिम मुनीर को अनलिमिटेड कंप्लीट पावर, जैसे एक डिक्टेटर के पास होती है, वो देने की मुहिम उसने शुरू कर ली। और उससे पहले हो सकता है कि इमरान खान की जो मुहिम है सबको इकट्ठा करने की, वो कामयाब हो जाए। अगर वो हो गई तो आप बाजवा की एंट्री बहुत जल्दी देखेंगे। अगर नहीं होती है तो क्योस तो पक्का है पाकिस्तान के अंदर। और ये न्यूज़ बढ़िया है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।